मैं भगवान हूँ। वो तो भगवान के दास बनकर चलते हैं, दासता का ही मार्ग दर्शाते हैं। हाँ कह भी देते हैं तो भी उसमें दोष नहीं होता है। तो ऐसे वो ब्राह्मण लोग आते हैं, यज्ञ का कार्य चलता है, आहुतियां डाली जा रही हैं और राजा बलि की लड़की रत्नमाला भी वहां आहुतियां डालने के लिए बैठ जाती है। तो एक ब्राह्मण लड़का था, वो प्रभु का ही रूप था, उसके हृदय में हरि का निवास था। तो उसे देखकर, उसका दर्शन करके उसके हृदय में कामना पैदा होती है, ऐसा मेरा लड़का भी होना चाहिए था। एक हृदय के अंदर कामना पैदा हो गई, एक संकल्प पैदा हुआ, जैसा ये लड़का है मेरा भी पुत्र ऐसा ही होता। अब उस भगवान की दया दृष्टि है, कोई सदकर्म था उसका, अनेक दुष्कर्मों के समूह में कोई सदकर्म था जिससे अंतर में ये भाव उमड़ आया। तो संयोगवश जब रत्नमाला आहुति डाल रही थी तो उस लड़के ने आहुति डालनी थी, तो उसका हाथ लगा। हाथ लगने से उसकी आहुति रत्नमाला की इधर उधर बिखर जाती है। जब बिखर गई आहुति तो उसे बड़ा क्रोध आया, क्योंकि जितना गर्व होता है उतना क्रोध ज्यादा आता है, जितना अभिमान ज्यादा होता है उतना गुस्सा ज्यादा होता है। क्रोध से मति मारी जाती है, मत मारी जाती है, क्रोध से ज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान हो जाता है, जीव को समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना है। जो नहीं करना होता वो कर बैठता है गुस्से में, कहते हैं ना, क्रोध में गुस्से में वो कर बैठता है और फिर पीछे पछताने लग जाता है, ओह गुस्से से ये बात हो गई। तो गुरुमुखों और प्रेमियों, इस तरह से जब अभिमान अधिक होता है तो गुस्सा भी बड़ा ज्यादा आता है, और जब ज्ञान होता है तो गुस्से का नाश होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है। और फिर इस ज्ञान के साथ सिमरन होता है राम का, तो राम सिमरन से भी शीतलता होती है और ज्ञान से शीतलता होती है, और ज्ञान नहीं तो राम सिमरन से भी शीतलता प्रकट नहीं हो पाती है, क्योंकि अज्ञान होता है, अज्ञान से फिर क्रोध बढ़ता है, शक्ति के बढ़ने से क्रोध और बढ़ जाता है। लोग साधना करते हैं पर गुरु ज्ञान नहीं तो क्रोध और बढ़ जाएगा, इसलिए ज्ञान की परम आवश्यकता होती है। गुस्सा, रत्नमाला को बहुत आया गुस्सा, और देखो गुस्से में कहा ये लड़का जैसा ये है मेरे घर ऐसा पुत्र आज हो जाए, और केवल आहुति के बिखर जाने से उसे इतना क्रोध आया और वो संकल्प करती है ऐसा लड़का होवे तो उसे विष देकर मार दिया जाए, ऐसा लड़का होवे मेरे घर तो उसे विष देकर मार दिया जाए, जिसने मेरी आहुति को इधर उधर बिखेर दिया है। तो ये तो सारे सिद्धांत हैं, सत्य सिद्धांत बड़े सूक्ष्म हैं, लेकिन प्रभु कृपा करते हैं और उसका उत्थान करना होता है। वो कई जन्म ले दया बरसाते हैं, दुख दूर करते हैं, अधोगति से ऊर्ध्व गति, ऊंची से ऊंची गति देते हैं, ये कर्म रीतियां होती हैं। तो जो बच्चे सत्संगत में आ जाते हैं श्री गुरु चरणों में, सदा उनका उत्थान होता है और कुदरत वाला उनके लिए संयोग संरचना करता रहता है। मन की कठोरता होती है, प्रभु को काटनी होती है, कठिन कर्मों में भी जीव को डाल देते हैं, पर ये कभी नहीं हो सकता कि जो श्री गुरु चरणों में जीव आ जाए वो अधोगति की ओर चला जाए, उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, परंतु उसका सदा उत्थान और उत्थान होता चला जाता है। मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान तेरी सदा ही जय। इसलिए
प्रिय गुरुमुखों और प्रेमियों, सदा सत्संगत का सेवन करें। यही हमारे जीवन का आधार है। जहाँ सच है वहीं प्रभु का आधार और नाम का आधार है। सच आया तो प्रभु का नाम आ गया, प्रभु भी आ गए। इसलिए सिमरन तो करना है। ये सारी जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितना सत्संग है, इसका उद्देश्य सिमरन की ओर जीव को प्रेरित करना होता है, क्योंकि ये सारा सच है। सत्य से सिमरन की ओर हम अग्रसर होते हैं। सच नहीं आया तो सिमरन नहीं होता, संसार का सिमरन होता है। इसी सच से हमारी प्रीति हो जाती है प्रभु से, इष्ट देव के चरणों में। और जिसका प्रेम श्री गुरु चरणों में होता है, उसका भगवान के प्रति भी प्रेम होता है, वही सिमरन करता है। इसलिए सत्संगत में जब गुरुदेव के चरणों का हित प्यार होता है, हित होता है, प्यार होता है, तब अपने आप दया के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए जिसके हृदय में प्रभु प्रेम पैदा हो गया, यानी ज्ञान भक्ति से स्नेह जागृत हो गया, वो तो सदा याद करता है। बिना याद किए भी याद होती रहती है। और अगर वो भूल भी जाता है तो भगवान अपने आप उसे याद करवा देते हैं। भाई तू मुझे भूल गया, अब याद कर ले, क्योंकि वो संयोग बनाकर अपनी याद आप दे देते हैं। और इस तरह से प्रभु सिमरन करवाते हैं, अपना सिमरन आप करवाते हैं। और जब प्रभु ही अपना सिमरन आप करवाते हैं तो फिर कौन रोकने वाला है दुनिया के अंदर। इसलिए ये दया है, कृपा है, जो सत्संगत में सदा सर्वदा बरसती आई है युग युगांतर के अंदर। आज भी ये दया है उस राम की बरसती सत्संगत के अंदर। और हम सब भाग्यशाली जीव हैं जो उस प्रभु ने कृपा की है, अपने चरण शरण दी, सत्संगत प्रदान की है। अगर सत्संगत में रुचि ना होती तो आप सब भी यहाँ पर नहीं आते थे। इसलिए श्री गुरु महाराज जी दया करें, सबके हृदय में सत्य के प्रति, सत्संगत के प्रति स्नेह होवे, सबका हृदय आकृष्ट हो सत्संगत में। और सच्चे मार्ग पर सभी जीवात्माएं चलें, प्रभु का सिमरन करें और अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं। बोलो जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान तेरी सदा ही जय। तो ये प्रतिवर्ष यहाँ श्री गुरुदेव जी की कृपा से भंडारे का कार्यक्रम होता है, वार्षिक भंडारा, जैसे आप सबको विदित ही है। और ये दया होती है क्योंकि जगत में व्यापार होता है धन उपार्जन करने के लिए, और साधु संगत में तो जीव कल्याण का ही व्यापार होता है। केवल साधु जन भी चाकर होते हैं, नौकर होते हैं उस प्रभु के, वही नौकरी करते हैं। जैसे कोई सरकारी मुलाजिम होता है तो वो सरकार की आज्ञा से काम करता है, जो जो उससे ड्यूटी दी जाती है। इसी प्रकार से साधु जनों की भी ड्यूटी होती है। श्री भगवान उनकी ड्यूटी लगाते हैं और वो कार्य करते हैं। और प्रभु के वैसे तो सारे कार्य इस जगत के अंदर सभी जीव जंतुओं की संभाल कर रहे हैं और करा रहे हैं प्रभु अनेक प्रकार से कार्य। परंतु सत्संगत में तो विशुद्धता है, केवल कल्याण है, अकारण ही जीवों का हित करना होता है। इसलिए और कोई उद्देश्य नहीं होता ये भंडारों का या स्थानों का, केवल सेवा होती है प्रभु के, प्रभु की सेवा और जीव का कल्याण होता है। इसलिए ऐसे सुअवसर श्री गुरु महाराज जी भविष्य में प्रदान करते रहे जब तक जीवन है, और सदा हरि सेवा में ही हम सब का जीवन लग जाए, क्योंकि यही जीवन धन है और जीवन का लाभ है। संसार के धंधे करने पड़ते हैं सबको जीवन निर्वाह करने के लिए, परंतु भक्ति सिमरन तो सर्वोच्च है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है और जीवन का परम लाभ भी है। इसलिए फिर प्रार्थना उस प्रभु के चरणों में सदा सदा अपनी दया बरसाएं, संसार में संतप्त जीवात्माओं को शीतलता प्रदान करें, पापों से बचाएं और
जो हरि नाम है, हरि रस है, सभी जीवात्माओं को प्रदान करें और सभी जीवात्माएं इस संसार के अंदर कृतार्थ हो रहे, लोक भी सबका समरे और परलोक भी सार्थक हो जाए। बोलो जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान तेरी सदा ही जय। तो इस अवसर पर बैठा उस प्रभु को बधाइयाँ जो विभिन्न रूपों में संसार में दया करते हैं। सच्चे सदगुरुदेव को, उनके प्यारे संत जनों को जो उन्हीं के वेश को धारण करके उनके नाम का संदेश संसार की जीवात्मा तक पहुंचाते हैं। और आप जो राम स्नेही हैं, प्रभु के प्यारे बच्चे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। सदा राम की कृपा दृष्टि, करुणामय दृष्टि हम सब पर बनी रहे। बोलो जयकार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। मार्च को वार्षिक भंडारे का आयोजन हो रहा है, तो श्री गुरु महाराज गुरुदेव नमः। जय गुरुदेव नमः। स्वामी जय गुरुदेव नमः। जगते सतगुरु दाता, आए भाग्य विधाता। जय गुरुदेव नमः। ओम जय गुरुदेव नमः। पिता मोहर सिंह के घर जन्म लियो दाता। प्रभु जन्म लियो दाता। दीन दुखी जो आए, दीन दुखी जो आए, शरण लियो दाता। देव नमः। जय गुरुदेव नमः। स्वामी जय गुरुदेव नमः। जगते सतगुरु दाता, आए भाग्य विधाता। जय गुरुदेव नमः। ओम जय गुरुदेव नमः। नाभी हर्षावे बनी जगत माता। मैया बनी जगत माता। गोप माँ तेरी, धन्य गोद माँ तेरी। दियो जगत दाता। ओम जय गुरुदेव
रे